नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 और मैं आप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनावी सभाओं का दौर जारी। अशोकनगर में कहा, देश के जन जन के सपने अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया। अशोकनगर राजपुर श्रीमान सिंधिया जी ने कहा, आप वोट देकर केवल प्रत्याशी को नहीं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और मुझे चुन रहे हैं। मेरी आजी अम्मा ने भाजपा पार्टी को खून पसीने से सींचा है। आज मेरा सौभाग्य है, मेरे इन योद्धाओं के साथ काम करने का मौका मिला है। कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लाडली बहना योजना मेरे किसान भाइयों के 6,000 सब बंद कर देगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में राज्य के भीतर एक्टिव व सर्वाधिक सभाएं पिछले कई सप्ताहों से कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पिछले कई दिनों से वो रोज 7-8 सभाओं में लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। आज अशोकनगर विधानसभा के राजपुर में भाजपा प्रत्याशी जसपाल सिंह जज्जी के लिए जन समर्थन मांगा, पुराने समय को किया याद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा की शुरुआत में 2002 के समय को याद किया, कैसे वो पहली बार राजपुर आए थे और सभा की थी। उन्होंने कहा, एक बीज के रूप में मुझे राजपुर की जनता ने पानी छाया प्रदान की है। आज वो बीज एक शक्ति बन चुका है। मैंने संकल्प ली थी कि अपनी सारी शक्ति से आपके विकास प्रगति की रक्षा करूंगा। आपका काम 5 मिनट का, मेरा काम जीवन भर का। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जितना आप मेरे हाथ को मजबूत करेंगे उतना मैं आपके विकास, प्रगति और रक्षा कर पाऊंगा। आपका काम 5 साल में केवल 5 मिनट। घर से बाहर निकलें, मतदान केंद्र में जाएं, कमल के फूल का बटन दबाएं और मेरे 5 साल का नहीं, जिंदगी भर का काम मेरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आप वोट देकर केवल प्रत्याशी को नहीं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और मुझे चुन रहे हैं। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं कि जैसे मैंने सदैव लिया है, जो आप मांगो उसे पूरा करूं, जो आप ना भी मांगो उसे भी पूरा करूं। पीएम से मिली है सीख। प्रधानमंत्री ने उन्हें सिखाया है कि सपना देखने का हक जनता की है और उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाना मेरा और हम सबका धर्म बनता है। भाजपा का हर कार्यकर्ता मेरे परिवार का सदस्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस मंच पर बैठा कर कार्यकर्ता अशोकनगर की जनता की तरह मेरे परिवार का सदस्य है। मेरी आजी अम्मा ने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है। आज मेरा सौभाग्य है, मेरे इन योद्धाओं के साथ काम करने का मौका मिला। राम मंदिर के जन जन के सपने को प्रधानमंत्री ने किया सिद्ध। केंद्रीय मंत्री ने राम मंदिर की बात कही। उन्होंने कहा, देश के 140 करोड़ का सपना था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने। एक सपना देखा था, उस सपने को मेरी आजी अम्मा राम मंदिर आंदोलन का शुरुआत करके मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, उमा भारती जी के साथ, आडवाणी जी के साथ लोग उस समय कहते थे कि सपना देख रहे हो। उन्होंने उस सपने को, अपने सपने को आजी अम्मा, दीनदयाल उपाध्याय, उमा भारती, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संकल्प में परिवर्तित किया और इस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिद्ध किया। उन्होंने आगे कहा, आगामी 22 जनवरी मेरी समस्त राजपुर की जनता को भाजपा अयोध्या आमंत्रित करती है, जब राम लला जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। जज्जी और हरिबाबू जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके घर में बैठे बैठे लोगों के माता पिता का भविष्य का चुनाव है। ये आपके घर के भाई और बहन के भविष्य का चुनाव है। ये आपके घर के बच्चों का भविष्य को सुरक्षित रखने वाला चुनाव है। और ये कांग्रेसियों के बारे में बताऊं, 2018 में अभी आलोक जी कह रहे थे, कहा था कांग्रेस का कहना साफ, किसान का कर्जा 2 लाख का माफ। मेरे कितने किसान बैठे हुए हैं? उठाओ मालूम है? मुझे बताओ, आप में से किसी का एक का कर्जा माफ हुआ? और अगर मैंने सरकार जी बोले, बहना तिजोरी खाली है। कमलनाथ जी बोले, बहना तिजोरी खाली है। और जब पिन्नोबाई गई शिवराज भैया के पास, और क्या बोले शिवराज भैया को आप? कुछ करो। तो जब पिन्नोबाई गई शिवराज भैया के पास, कमलनाथ जी ने बोला,
हाँ, कमलनाथ जी ने बोला कि बहना तिजोरी खाली है, शिवराज भैया ने बोला बहना तिजोरी तुम्हारी है।